इंसर्ट के अंदर जो है कवर पेज तैयार करना और ब्लैंक पेज लेना और पेज ब्रेक को हमने सीख लिया था। इससे आगे हम टेबल का फॉर्मेट बनाना सीख रहे हैं। एमएस वर्ड के अंदर जो है टेबल बनाना बहुत ही आसान है। टेबल को हम जो है डेटा को एक फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर जो है हम टेबल का जो फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे टेबल पर। टेबल में हमें यहाँ पर रो एंड कॉलम मिलेंगे। यहाँ पर देखेंगे अपन नीचे की ओर चलेंगे तो एक कॉलम बन जाएंगे। अगर हम राइट साइड में बढ़ेंगे तो रो ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, कॉलम्स बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से हम टेबल का फॉर्मेट तैयार करेंगे। अगर हमें यहाँ पर 5 कॉलम लेने हैं तो यहाँ पर गिनेंगे हम 1 2 3 4 5। 5 कॉलम हमने गिन लिए हैं। यहाँ पर टेबल स्ट्रक्चर में हमने 5 कॉलम काउंट कर लिए हैं। फिर अगर हमें यहाँ पर 5 रो लेनी है तो फर्स्ट रो ऑटोमेटिक बन गई है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इस प्रकार से हम यहाँ पर ला करके माउस पॉइंटर को और क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 5 × 5 की एक टेबल तैयार हो जाएगी। इसमें हम देखते हैं कि कॉलम किसे कहेंगे और रो किसे कहेंगे, सेल किसे कहेंगे। जब हम इस प्रकार से टेबल के इस एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो ये कहलाती है रो, पंक्ति, लाइन, ठीक है। और जब हम इस एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो ये कहलाता है अपना कॉलम। खड़े वाले जो है ये इन्हें हम कॉलम कहते हैं। हिंदी शब्द स्तंभ होता है, लेकिन हम कॉलम शब्द सीखेंगे। कॉलम, ये वाला भी कॉलम है, इसका ये वाला भी कॉलम है, और ये भी कॉलम, और ये भी कॉलम है। इस प्रकार से यहाँ पर कितने कॉलम है? 5 कॉलम है। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड, रो फोर्थ और ये लास्ट वाली रो फिफ्थ। 5 रो है। एक जो बॉक्स होगा इसे हम सेल कहेंगे। इस बॉक्स को हम क्या कहेंगे? सेल। सेल में हम डेटा एंट्री कर सकते हैं। सेल में हम कुछ भी डेटा लिख सकते हैं। जैसे टेक्स्ट आपको लिखना है तो यहाँ पर हमने लिखा सीरियल नंबर, यहाँ पर हम लिखेंगे नेम, स्टूडेंट नेम, इसके बाद में फादर्स नेम। फिर एरो की से हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले सेल में, यहाँ पर हम लिखेंगे सिटी, ठीक है, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे मोबाइल नंबर। ओके, इस प्रकार से हमने डेटा को कंप्लीट कर लिया। ये तो हेडिंग बन चुकी है अपने। यहाँ पर हम जो है एंट्री करने वाले हैं, जैसे कि क्रम संख्या 1। फिर यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि एंटर नहीं करना है। एंटर करना है कि एंटर कर देता है। एंटर करने से क्या होगा कि आपकी जो सेल है वो नीचे की ओर बढ़ जाएगी, ठीक है। इसे हमें एंटर नहीं करना है, एरो की का प्रयोग करके आगे पीछे जाना है। आप यहाँ पर जो है एरो की से, ये जो 4 एरो की है, आपको डाउन, लेफ्ट, राइट। अगर हम राइट एरो की दबाएंगे तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ओके। अगर हम लेफ्ट एरो की ओर दबाएंगे तो हम लेफ्ट साइड की ओर चलते जाएंगे। अगर हम डाउन एरो की दबाएंगे तो नीचे की ओर चलते जाएंगे। अगर हम अप एरो की दबाएंगे तो हम किधर जाएंगे? ऊपर की ओर जाते जाएंगे। यहाँ पर हम नेम डाल देते हैं। यहाँ पर रवीना, फादर्स नेम, पापा का नाम, सिटी, ठीक है। मोबाइल नंबर हम खाली छोड़ देते हैं, नंबर 2। यहाँ पर आशा, पापा का नाम सत्यनारायण, ये भी सिटी पालकंदा ही है। तो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी के लिए क्या दबाएंगे? Ctrl+C, और पेस्ट के लिए क्या दबाएंगे? Ctrl+V। सेम सिटी है तो सेम यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। मोबाइल नंबर जो भी हम एंटर करना चाहें वो हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। डमी यहाँ पर मोबाइल नंबर मैंने एंटर किया है, नंबर 4, रिंकू, पापा का नाम विष्णु प्रसाद। यहाँ पर एड्रेस में जेपी, ठीक है। कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट मनीषा, पापा का नाम, है ना। सिटी वापस से ये रिपीट हो रही है तो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब आगे देखिए, आगे हमें यहाँ पर 3 स्टूडेंट का रिकॉर्ड और इंसर्ट करना है।
तो हम क्या करेंगे, रो को और बढ़ाएंगे, रो बढ़ाना, रो को घटाना, मतलब लाइन को इंसर्ट करना। देख लीजिए लाइन को डिलीट कैसे करेंगे, लाइन को कैसे बढ़ाएंगे, जब हमें यहाँ पर नीचे की ओर लाइन लेना है। तो जब हम टेबल में हैं तो यहाँ पर आपको लेआउट दिखेगा। लेआउट मेन्यू कब आता है, जब हम टेबल के अंदर होते हैं। अगर हम टेबल से बाहर चले गए तो आपको लेआउट मेन्यू यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। जब हम टेबल पर हैं तो लेआउट टैब मेन्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस टैब में इंसर्ट अबोव, इससे हम ऊपर की ओर रो ले सकते हैं, जहाँ कर्सर है वहाँ ऊपर की ओर रो आ जाएगी। इंसर्ट बिलो, इससे नीचे की ओर कर्सर जहाँ है उसके नीचे की ओर लाइन आती जाएगी। ओके, यहाँ पर ऊपर लाइन चाहिए हेडिंग डालने के तो इंसर्ट अबोव कर देंगे। ओके, इंसर्ट बिलो समझ में आया, कहाँ लाइन आएगी, कर्सर के नीचे, जहाँ कर्सर होगा उससे नीचे लाइन आएगी। इंसर्ट अबोव से क्या अर्थ है, ऊपर, कर्सर जहाँ है उससे ऊपर की ओर लाइन आएगी। अब हम जैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर भी हमने लिख लिया, इसके बाद हम अगर क्लास लिखना चाहें, ठीक है, तो हमें किधर की ओर कॉलम चाहिए, कर्सर के राइट साइड में। तो यहाँ पर इंसर्ट राइट लिखा रहा है क्या, देखो कमांड इंसर्ट राइट, इस कमांड पर हम क्लिक करेंगे तो कर्सर की राइट साइड में एक और नया कॉलम बन जाएगा। बन गया। यहाँ पर हम क्लास लिखने वाले हैं तो हम यहाँ पर क्लास लिख देंगे। क्लास में हम RSCIT डाल देते हैं। अब RSCIT को सभी जगह कॉपी करना है। यहाँ से हम कॉपी करके इतने कॉलम को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें डेटा एंट्री करना है। सेलेक्ट करने के बाद में हमें पेस्ट कर देना है। एक नया तरीका है ये पेस्ट करने का। टेबल हमने डेटा को कॉपी किया, जहाँ पर हमें पेस्ट करना है उतना डेटा हम सेल को सेलेक्ट कर लिया और पेस्ट कर दिया। ओके, ये सिंपल वर्क है। अभी हमें लेफ़्ट साइड में कॉलम चाहिए, जैसे कर्सर हमने कहाँ रखा, सिटी वाले कॉलम में, इधर की ओर चाहिए। किधर की ओर, लेफ़्ट साइड में। इंसर्ट लेफ़्ट दिख रहा है क्या कमांड आपको, इंसर्ट लेफ़्ट करेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम आ जाएगा। इंसर्ट लेफ़्ट करते हैं कि मदर्स नेम के बाद में हम यहाँ पर मदर्स नेम लिख सकते हैं। ओके, अगर हमें कॉलम छोटा बड़ा करना है, एडजस्ट करना है, तो देख लीजिए कॉलम जैसे हमें बड़ा करना है तो ये जो यहाँ पर इस रूलर बार दिख रही है आपको, इसमें हमें यहाँ पर इस प्रकार से मूव कॉलम की टूल मिलेगा। इसे हम जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो आपकी टेबल जो है इसका जो कॉलम है बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमें सीरियल नंबर को छोटा करना है तो इस प्रकार से हम इसको अंदर की ओर मूव करेंगे, प्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो ये कॉलम छोटा हो जाएगा। जिस भी कॉलम को बड़ा करना है, इस पॉइंट को ऐसे क्लिक करके यहाँ से खींचेंगे तो कॉलम बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इंसर्ट वाला सीख लिया आपने। अब हम आते हैं डिलीट पर। टेबल में किसी रो को डिलीट करना है, जैसे यहाँ पर हमें 2 रो को डिलीट करना है। यहाँ पर डिलीट पे जाएंगे, कौन सा ऑप्शन चुनेंगे हम यहाँ पर डिलीट करने के लिए, डिलीट रो। क्योंकि हमने रो को सेलेक्ट किया है और उनको ही डिलीट करना है हमें, तो हम यहाँ से ऑप्शन लेंगे डिलीट रो, ये वाला ऑप्शन ले लेंगे, डिलीट रो। रोज जैसे हम क्लिक करेंगे तो रो ही डिलीट होगी, लाइन ही डिलीट होगी। जैसे हमें यहाँ पर क्लास वाला कॉलम डिलीट करना है, जैसे हमें क्लास वाला कॉलम डिलीट करना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, कॉलम को हमने क्लिक कर दिया है। इसके बाद हम लेआउट के अंदर डिलीट में जाएंगे और यहाँ से डिलीट कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो कॉलम ही डिलीट होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है डिलीट में कॉलम और रो को सीख लिया है। अगर हम टेबल को डिलीट कर दें तो पूरी टेबल आपकी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। यहाँ से आप अंडू करेंगे, टेबल वापस आपको मिल जाएगी। ओके, तो टेबल में रो कॉलम इंसर्ट करना, डिलीट करना हम सीख लिया है। एक आता है कॉलम को मर्ज करना है। जितने कॉलम हमको मर्ज करने हैं उतने हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मर्ज सेल लिखा रहा है, जैसे हम मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो सभी जो कॉलम थे वो मर्ज होकर के एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप इसमें यहाँ पर आप अपना हेडिंग डाल सकते हैं। हमने हेडिंग डाल लिया है। इसे हम सेंट्रल लाइन करना चाहते हैं तो बताओ शॉर्टकट की क्या है सेंट्रल लाइन की। कल पढ़ाया था मैंने अलाइनमेंट में 4 अलाइनमेंट, उससे पहले वाली क्लास में पढ़ाया था, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। कंट्रोल ई से हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रल लाइन कर सकते हैं। हेडिंग को मुझे बोल्ड करना है तो शॉर्टकट की बताओ, बोल्ड के लिए क्या दबाएंगे, बोल्ड गहरा डार्क करना है। कंट्रोल बी पढ़ाया था, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन 3 कमांड पढ़ाए थे। बोल्ड के लिए कंट्रोल बी, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल
यू। ठीक है, तो ये पिछले वाले कमांड्स भी हमें याद रखने हैं। वापस हम इंसर्ट पे आ जाते हैं। दूसरा नया फॉर्मेट हम तैयार करने वाले हैं। इंसर्ट पे जाना है, टेबल पे जाना है। मैनुअल टेबल हमने बनाना सीखा था, इसके बाद में इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम नंबर ऑफ कॉलम में कितने कॉलम हमें बनाने हैं, टेबल के अंदर कितने कॉलम हमें बनाने हैं उतने कॉलम हम यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ रो पे क्लिक करेंगे। जैसे हमें यहाँ पर 8 कॉलम बनाने हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम कितना डालेंगे, 8 है। इसके बाद में हमें 15 स्टूडेंट का रिकॉर्ड डालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ले लेंगे 16। ओके, तो यहाँ पर 8 कॉलम और 16 क्या बनेंगी, रो बनेगी। 8 क्या बनेंगे, कॉलम खड़े वाले, और रो कितने बनेगी, 16। जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पर 8 कॉलम और 16 रो वाली एक टेबल तैयार हो जाएगी। ओके, इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर यहाँ से भी बना सकते हैं टेबल का। एक और तरीका है टेबल का, इंसर्ट पर जाना है, यहाँ पर टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ क्या लिखा रहा है, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ मतलब कि बनाना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो माउस पॉइंटर आपका पेंसिल में बदल जाएगा। अब आपको जितनी बड़ी टेबल बनानी है उतना स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे। इसके बाद कॉलम कितने बनाना है, जैसे 5 कॉलम बनाने हैं आपको, तो नीचे की ओर खींचेंगे, 1 कॉलम ये ना, 2 ये 3 और 2 ये 5। जितने बड़े चाहिए आपको उतने बड़े कॉलम बना लेंगे। रो कितनी बनानी है आपको, 3 रो बनानी है, तो 1 2 और ये 3। ठीक है, तो ये 3 रो ऑटोमेटिक बन चुकी है। इस प्रकार से हम टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ भी बना सकते हैं। फिर डबल क्लिक करेंगे, कर्सर इसमें आ जाएगा। अब हम डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो ये टेबल वाला टॉपिक अपना क्लियर और कंप्लीट हो चुका है। आज हम टेबल बनाना ही सीखेंगे। इसके बाद पिक्चर, क्लिप आर्ट और शेप जो आएगा वो अपन कल सीखेंगे। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल करना है अब आपको बैठ करके।